नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी टेरिडोफाइटस यूनिट 7, जिसमें हम लोग टेरिडोफाइट्स में स्तंभीय संगठन और टेरिडोफाइट्स में स्टील का विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जरूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी जो टेरिडोफाइट्स का फर्स्ट लेक्चर है वो कवर कराया जा चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको भी जरूर जाके देखिए। तो चलिए आज के लेक्चर में शुरुआत करते हैं। टेरिडोफाइटस में एक स्तंभीय संगठन पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक यही आ जाता है कि टेरिडोफाइट में स्तंभीय संगठन उत्पन्न कहाँ से होता है, ये होता क्या है एक्चुअली। तो टेरिडोफाइटस का केंद्रीय भाग स्टील बनाता है, जिसे हिंदी में रंभ भी बोला जाता है। तो टेरिडोफाइटस का जो केंद्रीय भाग पाया जाता है, जो मध्य में भाग पाया जाता है, वो क्या बनाता है, स्टील या रंभ बनाता है। स्टील उसको अंग्रेजी से बोला जाता है और हिंदी से उसको रंभ बोला जाता है। रंभ या स्टील टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र की इकाई होती है। जैसे आप लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ा कि संवहनीय पौधे होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये जो रंभ होता है वो टेरिडोफाइटस की संवहन तंत्र की इकाई होता है। तो ये स्टील रंभ का निर्माण कहाँ से होता है, तो जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकिल और पिथ मिलकर के स्टील या रंभ का निर्माण करते हैं। तो जब जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, पेरीसाइकिल हो गया और पिथ हो गया, ये सारे मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, स्टील, और जिसको हिंदी में रंभ बोला जाता है उसका निर्माण होगा। और ये संवहन तंत्र की इकाई होती है, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद है कि स्टील और रंभ शब्द जो होता है ये कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक भाषा से आया है। और इसकी खोज किसने की थी, इसका सिद्धांत वगैरह जो था ये किसने दिया था, तो 1886 में वान टियागमन एवं डोलीओट ने सबसे पहले स्टील शब्द का उपयोग किया और स्टीलर सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, स्टीलर सिद्धांत दिया था। किसने, टिएगम एवं डोलीओट ने सबसे पहले इसका स्टील शब्द का प्रयोग किया और इसका सिद्धांत भी दिया था 1886 में। फिर स्टीलर सिद्धांत क्या था, तो 1886 में वान टियागम और डोली ओट ने दिया था इसको, स्टीलर सिद्धांत को। इन्होंने बताया कि इसकी जड़ें और तना में संरचनात्मक रूप से समानता होती है। जो टेरिडोफाइटस के पौधे होते हैं उनकी जड़ हो गई, उनके जो तने होते हैं इसमें क्या होती है, समानता होती है संरचनात्मक रूप से, लेकिन कार्यात्मक रूप से नहीं होती है। संरचना जो होती है इनकी सेम दिखाई देती है। इनमें कॉर्टेक्स और केंद्रीय सिलेंडर दोनों आधारभूत इकाइयों के रूप में मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स और स्टील दोनों एक दूसरे में एंडोस्पर्म के द्वारा पृथक होते हैं। तो इसमें कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके अंदर स्टील होता है, और ये पृथक कैसे होते हैं, एंडोस्पर्म द्वारा पृथक होते हैं। और संवहनीय ऊतक के केंद्रीय भाग को रंभ कहा जाता है। जो संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसका मध्य का जो भाग होता है उसी को कहा जाता है रंभ या स्टील। ये होता है स्टीलर सिद्धांत। फिर उसके बाद आते हैं स्टील के प्रकार कितने होते हैं। तो स्मिथ ने बताया था सन 1982 में बताया था कि टेरिडोफाइटस में स्टील के दो प्रकार होते हैं मुख्य। तो किसने बताया था, स्मिथ ने बताया था, 1982 में बताया था। सबसे पहले कौन सा होता है, प्रोटो स्टील, और एक होता है शिपोनो स्टील। ये दो टाइप्स के होते हैं, साइफनो स्टील और प्रोटो स्टील। तो स्टील कितने टाइप्स के होते हैं, रंभ दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटो स्टील और एक होता है साइफनो स्टील। और यहाँ पर साइफनो स्टील के कुछ रूपांतरण के बारे में बताया गया है। तो अन्य प्रकार के स्टील का निर्माण, तो क्योंकि जो दूसरा टाइप है साइफनो स्टील है उसमें क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, जिस कारण से अन्य जो स्टील होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। जैसे कि सोलोनो स्टील हो गया, डिक्कियो स्टील हो गया, पॉलीसाइक्लिक स्टील हो गया, यू स्टील हो गया, पॉली स्टील हो गया, इन सब का निर्माण हो जाता है किसमें, साइफनो स्टील के रूपांतरण से। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटो स्टील के, और उसके क्या प्रकार होते हैं कैसे, और फिर उसके बाद सिप्नो स्टील की ये जो प्रकार है सारे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो प्रोटो स्टील होता है यह सबसे सरलतम और प्राचीन प्रकार का स्टील होता है। ये सबसे प्राचीन और सबसे सरलतम जो होता है रंभ होता है, जाइलम और फ्लोएम का केंद्रीय भाग होता है। और इसमें क्या होता है, लीफ गैप जो होता है अनुपस्थित होता है, और इसमें लीफ ट्रेसेस उपस्थित होते हैं। जाइलम के केंद्रीय भाग ठोस कोर
फ्लोएम के द्वारा घिरा होता है। जो जाइलम का भाग होता है किससे भी जुड़ा होता है, फ्लोएम से घिरा होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है साइलोटम। अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में जब इसको हम लोग किस में देखेंगे, इमेज चित्र में देखेंगे, तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसके कुछ टाइप्स होते हैं प्रोटोस्टॉल के। तो कौन कौन से होते हैं, हेप्टोस्टील होता है, एक्टिनोस्टील होता है, पैक्टोस्टील होता है और मिक्स्ड प्रोटोस्टील होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हेप्टोस्टील होता है सबसे प्राचीनतम और सरलतम होता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी लिखो जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रोटोस्टील, हेप्टोस्टील जो होता है वो सबसे प्राचीनतम और सरलतम होता है। इसका नामकरण किसने किया था, बेवनर ने किया था, 1902 में किया था। और जाइलम का ठोस भाग फ्लोएम से घिरा होता है। अब इसका चित्र देखते हैं। ये कौन सा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर वाली भाग एपिडर्मिस कहलाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेरीसाइकल होगा और ये होगा इंडोडर्मिस होगा, ये एक्टोडर्मिस नहीं इंडोडर्मिस होगा, ठीक है। और फिर ये वाला भाग जो अंदर पाया जाता है वो कहलाता है जाइलम। और जो बाहर वाला ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये वाला पार्ट, उसको बोला जाएगा फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जाइलम का जो ठोस भाग ये जाइलम का पाया जा रहा है इस चित्र में, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जाइलम का जो ठोस भाग के बीच में पाया जा रहा है वो किससे घिरा हुआ है, फ्लोएम से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जरूर आप लोग एक बार चित्र देखिएगा, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड है एक्टिनो स्टील, जिसे हेप्टो स्टील का रूपांतरण या उससे अधिक विकसित माना जाता है। इसमें जाइलम अनियमित स्टार की तरह होते हैं और फ्लोएम किनारे पर समूह में होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, लाइकोफोडियम सेरेटम। तो इसको देखिए, इसमें सारी वही चीज़ें होती है। सबसे पहले का होगा एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर ये एंडोडर्मिस हो जाता है, फिर उसके बाद आता है पेरीसाइकिल आएगा, फिर जाइलम और फ्लोएम आएंगे। तो इसमें जाइलम क्या होते हैं, ये स्टार के रूप में एकदम अनियमित पड़े रहते हैं। और जबकि फ्लोएम जो है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो कैसे है, एक किनारे में एक समूह में बने हुए हैं। तो ये एक्टिनो स्टील में होता है, जो कि हेप्टो स्टील का रूपांतरण या फिर उससे अधिक विकसित होता है। फिर थर्ड आ जाता है पैक्टो स्टील। जाइलम का केंद्रीय भाग टूटकर अनेक में विभक्त हो जाती है। जाइलम का केंद्रीय भाग जो होता है, यहाँ पे तो जाइलम ठीक है स्टार के रूप में, लेकिन जब ये अनेक में विभक्त हो जाता है तब कौन सा बन जाता है, पैक्टो स्टील बन जाता है। प्लेट एक दूसरे के समानांतर, समानांतर का अर्थ होता है एक दूसरे के सामने स्थित हो जाती है और मध्य में फ्लोएम स्थित होता है और बीच में क्या पाया जाता है, फ्लोएम। इसका एग्जाम्पल होता है लाइकोफोडियम क्लेबोटम। तो इसमें देखिए क्या हुआ, ये जाइलम जो होते हैं क्या हो गए, समांतर एक दूसरे के क्या स्थापित हो गए। और ये जो फ्लोएम है कहाँ पाया जा रहा है, मध्य में पाया जा रहा है। मध्य में ये ग्रीन पार्ट जो है वो फ्लोएम का है। फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ, मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो जाइलम का केंद्रीय भाग छोटे छोटे समूहों में टूट जाता है। अब ये जाइलम का केंद्रीय भाग यहाँ पर टूट करके समांतर भागों में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और फ्लोएम में धंस जाती है। फ्लोएम क्या हुआ, ग्रीन पार्ट, और ये जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके फ्लोएम में धंस जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है लाइकोफोडियम सिरेनम। आप लोग बस ये नोट्स देख लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब हम लोग उसके बारे में, जो साइफनो स्टील था उसके बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोटो स्टील के जो भी रूपांतरण थे वो कवर हो चुके हैं। साइफनो स्टील का क्या होता है, सबसे पहले एक्टोफोइलिक साइफनो स्टील के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लोएम केवल जाइलम के बाहर होता है। इसमें फ्लोएम कहाँ होता है, एक्टोलाइफोन में जाइलम के बाहर होता है। और फ्लोएम के बाहर पेरीसाइकल और इंडोडर्मिस स्थित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑसमुंडा होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, एम्फीफोइलिक साइनो स्टील में फ्लोएम जो होता है जाइलम के दोनों ओर स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल होता है एंडियंटम। तो इसमें देखिए सबसे पहली भाग क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस आएगा, फिर आएगा पेरीसाइकल, फिर क्या होगा, फ्लोएम और जाइलम, और मध्य में यहाँ पर पित्त भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पहले वाले में बताया गया है एक्टोफोलोइक में, तो उसमें क्या बताया गया था कि इसमें फ्लोएम क्या होता है, केवल बाहर स्थित होता है। ये ग्रीन पार्ट जो है केवल बाहर पाए जा रहे हैं जाइलम के, और ये बीच में जाइलम है, फिर उसके बाद पित्त पाया जा रहा है, ये इसमें बताया गया था। और लेकिन जो ये एम्फिलफोइलिक बताया गया था उसमें क्या बताया था कि फ्लोएम जो होता है जाइलम के अंदर भी पाया जाता है और बाहर भी। तो ये ग्रीन पार्ट जो हो रहा है ये जाइलम हो गया, और ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लोएम जिसको बोल रहे हैं वो अंदर भी पाया जा रहा है और बाहर भी पाया जा रहा है। फिर ये पेरीसाइकिल हो गया, यहाँ पे कॉर्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस और ये एपिडर्मिस हो गया। ये सारे कुछ पार्ट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं,
सोलेनो स्टील, तो इसमें लीफ गैस और लीफ ट्रेसेस उपस्थित होते हैं। लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस। लीफ गैप क्या होते हैं? लीफ गैप, मान लो लीफ में गैप का अर्थ होता है छोटा सा स्थान छूट जाना। लीफ गैप जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होते हैं? संवहन ऊतक जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो टूट जाते हैं। और लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं? तने और पत्तों के जोड़ में रहते हैं। और ये हो जाएंगे लीफ ट्रेसेस जो कि जोड़ बना करके रखते हैं। और लीफ गैप होगा तो ये संवहन ऊतक टूट जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में ऐसा होता है। फिर इसके भी टाइप्स होते हैं दोस्तों, जैसे उस पर वाले में थे। इसमें क्या होता है? एक्टोफ्लोइक सोलोनो स्टील फ्लोए, इसमें फ्लोएम जाइलम के केवल बाहर की ओर स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल भी ऑस्मुंडा होता है। और इसमें एम्फीफोइलिक सोलोनो स्टील, इसमें फ्लोएम के दोनों ओर स्थित होता है। जैसे उसमें पढ़ा था उसमें भी यही है। एग्जाम्पल मार्सिलिया। इसमें एक्टोफोलोइक में देखिए कि ये जाइलम है यहाँ पे, और ये पे लीफ ट्रेसेस है। ये लीफ ट्रेसेस दिखा रहे हैं, और जो फ्लोएम जो है केवल बाहर स्थित है, ठीक है ना। और ये यहाँ वाले में जो होता है फ्लोएम, ये बाहर भी स्थित है और यहाँ पे अंदर भी स्थित है एम्पीफोलोइक में, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। और इसको क्या बोला जाता है? इसको जो ये बाहर स्थित होता है इसको आउटर फ्लोएम बोलते हैं, और जो अंदर स्थित होता है इसको इनर फ्लोएम बोला जाता है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? डिक्टियो स्टील आ जाता है। जब एक या एक से अधिक लीफ गैप, जब एक, वहाँ पर तो एक लीफ गैप था, लेकिन इसमें क्या है? बहुत सारे लीफ गैप है, और क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, करते हुए मौजूद होते हैं। तब स्लोनो स्टील में एक से अधिक वेस्कुलर स्टैंड जो होते हैं, जो वेस्कुलर स्टैंड वो टूट जाते हैं, और तब डेक्टिव डिक्टिव स्टील का निर्माण होता है। एवं प्रत्येक वेस्कुलर स्टैंड में मेरी स्टील कहते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस भाग होगा, ये कॉर्टेक्स होगा। यहाँ पे लीफ गैप पाए जाते हैं, जिस कारण से संवहन ऊतक साइड टूट जाते हैं, और मध्य में यहाँ पे पित्त होगा, और ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये व्यवस्थित रहते हैं। ये आपको चित्र से ही समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक स्टील। इस प्रकार के स्टील वेस्कुलर स्टैंड की एक से अधिक वलय होती है, और टेरिडोफाइटा में सबसे जटिल प्रकार के, टेरिडोफाइटा सबसे जटिल होता है। पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है? इसमें एक से अधिक वलय होती है इसमें। जैसे इसमें ही देख सकते हैं, ये जाइलम है, फिर ये अंदर फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर फ्लोएम, तो 2-3 बला है। ये क्या हो जाता है? ये सोलोनो स्टील का हो जाता है। फिर लीफ गैप, लीफ ट्रेसेस, बीच में पित्त पाया जाएगा, और ये साइफनो स्टील जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं उस टाइप का हो जाता है। तो ये जटिल बन जाता है। फिर एक लास्ट है अपना, लास्ट नहीं, अभी 2 बचे हुए हैं। एक है यू स्टील। तो यू स्टील साइफनो स्टील का रूपांतरण होता है। जो साइफनो स्टील ऊपर पढ़ के आए हैं उसका रूपांतरण होता है यू स्टील। इसमें कॉलरेटर और बाई कॉलरेटर बंडल पित्त के चारों ओर परिधि में व्यवस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एकिसेटम का तना। ये देख सकते हैं, चारों ओर बंडल में उपस्थित है। फ्लोएम और जाइलम ये वेस्कुलर हो जाता है। फिर आ जाते हैं पॉली स्टील। पॉली स्टील से समझ में आ रहा है, पॉली का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक। तो जब टेरिडोफाइटा के अक्ष पर एक या एक से अधिक स्टील पाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पॉली स्टील बोला जाता है। इसमें क्या पाए जाएंगे? रंध्र जो होते हैं एक या फिर एक से अधिक पाए जाते हैं। तो वही दोनों की संरचना से मुझे ये जाइलम होता है और अंदर फ्लोएम पाया जाता है, और ये टेबिकुली इसको बोला जाता है, और ये स्टील होता है। तो ये हो जाते हैं पॉलीस्टील। ये कुछ टाइप्स हैं। आप लोग बस एक बार अच्छे से चित्र देखिएगा और नोट्स को पढ़िएगा, आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसको जरूर याद करके रखिएगा आप लोग। फिर आता है टेरिडोफाइटा का विकास भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। तो पादप वैज्ञानिकों के अनुसार प्रोटो स्टील जो होता है सबसे प्राचीनतम एवं सरलतम स्टील का प्रकार होता है, ऐसा माना जाता था पादप वैज्ञानिकों के अनुसार। तो प्रोटो स्टील के जाइलम के केंद्रीय कोर में रूपांतरण होने से हेप्टो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील का निर्माण हुआ। ये ऐसा माना जाता था सारा कुछ। सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि प्रोटो स्टील से साइफनो स्टील की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जब अद्वितीय विकास के दौरान साइनो स्टील में पित्त का निर्माण के संबंध में अलग अलग हुआ, फिर सारे लोगों का अलग अलग नियम हुआ। तो इसमें 2 नियम दिए गए थे। फर्स्ट, प्रोटो स्टील में पथ की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा था? एक तो था इंट्रा स्टेलर उत्पत्ति सिद्धांत, और एक कौन सा था? एक्सा स्टेलर उत्पत्ति सिद्धांत। तो पहला इंट्रा स्टेलर उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार प्रोटो स्टील से साइफनो स्टील का निर्माण संवहन ऊतक का पैरेन्काइम्स कोशिका में पित्त में रूपांतरण होने से हुआ है, और इस सिद्धांत का समर्थन बूडल और ब्रोबर ने किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटो स्टील से साइफनो स्टील का निर्माण हुआ है, तो जो वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते थे उनकी पैरेन्काइम कोशिकाओं और पित्त में रूपांतरण से होना हुआ है, ऐसा माना जाता था। और जो दूसरा था
एक्सा स्टीलर उत्पत्ति का सिद्धांत के अनुसार साइफनो स्टूल में पित्त का अंतर्भेदन से निर्माण हुआ। बस ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और इस सिद्धांत को 1902 में जेफरी द्वारा दिया गया था। तो आज ये यहाँ तक लेक्चर सेकंड कवर हो जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग टेरिडोफाइटा के लेक्चर थर्ड में प्रजनन के बारे में मुख्यतः बात कर लेंगे। फिर उसके लेक्चर फोर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू, और ये टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नोट्स ज़रूर पढ़िएगा चित्र देख के, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।